मेवाड़ का स्वर्णिम युग, महाराणा प्रताप, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे महान किला कौन सा है, शायद कोई कहे लाल किला, कोई कहे गोलकुंडा, लेकिन राजस्थान की धरती पर एक ऐसा किला है जिसकी दीवारों पर आज भी तलवारों की गूंज सुनाई देती है। एक ऐसा किला जिसने तीन तीन जौहर देखे, जिसने हजारों वीरों को रक्त देखा और जिसने कभी गुलामी को सम्मान से ऊपर नहीं माना। लेकिन यह कहानी केवल एक किले की नहीं है। यह कहानी उस भूमि की जिसने ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया जिन्होंने हार स्वीकार की पर आत्मसमर्पण नहीं किया। और इसी भूमि पर जन्म लिया एक ऐसे राजा ने जिसका नाम आज भी स्वतंत्रता और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। नाम है उनका महाराणा प्रताप। पिछली वीडियो में जाना भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन उनकी कहानी समझने से पहले हमें लौटना होगा उस किले तक जहां मेवाड़ की आत्मा बसती है। उसका नाम है चित्तौड़गढ़। राजस्थान के दक्षिण में स्थित चित्तौड़गढ़ केवल पत्थरों से बना एक दुर्ग नहीं है। लगभग 700 एकड़ में फैला यह भारत के सबसे विशाल दुर्गों में से एक है। सदियों तक यह मेवाड़ की राजधानी रहा और इसी दुर्ग ने राजपूती स्वाभिमान की सबसे कठिन परीक्षाएं देखी। इसकी प्राचीरों ने विजय के उत्सव भी देखे और बलिदान की अग्नि भी। इतिहास बताता है कि चित्तौड़ पर कई बार आक्रमण हुए। सन 1303 में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को घेर लिया। बाद की बात क्या है, बाद की लोक कथाओं और मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में रानी पद्मिनी की कथा मिलती है, जिसने भारतीय जनमानस में गहरा स्थान बनाया। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस कथा को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं मानते हैं, लेकिन यह राजस्थान की सांस्कृतिक स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो बात निर्विवाद है वह यह है कि चित्तौड़ ने उस घेराबंदी के दौरान जौहर और भीषण युद्ध देखा। इसके बाद भी चित्तौड़ कई बार घिरा। सन 1535 में गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण और 1567 से 1568 में मुगल सम्राट अकबर की घेराबंदी, इन दोनों ने मेवाड़ के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हर बार हजारों सैनिक अंतिम सांस तक लड़े। जब रक्षा असंभव हो गई तो अनेक राजपूत महिलाओं ने जौहर किया और पुरुषों ने केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा। यह परंपरा आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय है, लेकिन यह स्पष्ट है कि चित्तौड़ की घेराबंदी भारतीय इतिहास की सबसे त्रासद और निर्णायक घटनाओं में गिनी जाती है। लेकिन क्या चित्तौड़ की हार से मेवाड़ समाप्त हो गया था? नहीं। यही वह क्षण था जब मेवाड़ ने अपनी राजधानी बदलने का निर्णय लिया और तब इतिहास के मंच पर एक ऐसा दुर्ग उभरा जिसे आज दुनिया कुंभलगढ़ के नाम से जानती है। अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित कुंभलगढ़ का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने कराया। इसकी लगभग 36 किलोमीटर लंबी परकोटा दीवार को अक्सर चीन की महान दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी निरंतर किलेबंदी कहा जाता है। जी हाँ, यह तुलना लोकप्रिय है, हालांकि दोनों संरक्षण का उद्देश्य और निर्माण अलग अलग था। कुंभलगढ़ केवल एक दुर्ग नहीं था, यह मेवाड़ की सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच था। दुर्ग के भीतर महल, मंदिर, जलाशय और सैनिक चौकियां बनाई गई ताकि लंबे समय तक घेराबंदी होने पर भी जीवन चलता रहे। दुश्मन के लिए इस किले तक पहुंचना ही कठिन था। और फिर इसी दुर्ग में 9 मई 1540 को एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम था महाराणा प्रताप। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक आगे चलकर भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा स्वाभिमानी योद्धा कहलाएगा। बचपन से ही प्रताप ने युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और भाला चलाना सीखा। लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान केवल उनका युद्ध कौशल नहीं था, वह था अपने राज्य और अपनी स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण।
बात करते हैं 1565 की। 1565 में बात करते हैं 1568 की। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ की राजधानी छिन गई, लेकिन मेवाड़ का आत्मसम्मान नहीं टूटा। 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। उस समय अधिकांश बड़े राजपूत राज्यों ने मुगल साम्राज्य से किसी न किसी रूप से संधि कर ली थी। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी उसी मार्ग पर चले। उसने कई बार दूत भेजे, समझौते के प्रस्ताव रखे, सम्मानजनक शर्तें भी दी, लेकिन हर बार उत्तर एक ही था, मेवाड़ झुकेगा नहीं। यहीं से शुरू हुआ भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध संघर्ष। साल 1576, स्थान हल्दी घाटी। एक और महाराणा प्रताप की अपेक्षाकृत छोटी सेना थी, दूसरी ओर मुगल सेना जिसका नेतृत्व और आमेर के राजकुमार मान सिंह कर रहे थे। 18 जून 1576 की सुबह युद्ध आरंभ हुआ। घाटी की संकरी राहें तलवारों की टकराहट से गूंज उठी। राजपूत सैनिकों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। महाराणा प्रताप स्वयं सबसे आगे लड़ रहे थे। उनके हाथ में लंबा भाला था और उनके साथ था उनका विश्वसनीय अश्व चेतक की कहानी आज लोक कथाओं का हिस्सा है। कहा जाता है कि गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर प्राण त्याग दिए। इतिहासकार मानते हैं कि चेतक का अस्तित्व और उसका युद्ध में होना ऐतिहासिक है, जबकि उसके अंतिम क्षणों में कुछ विवरण लोक परंपराओं से आते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक विजय में समाप्त नहीं हुआ। रणभूमि पर मुगल सेना बनी रही, लेकिन महाराणा प्रताप बंदी नहीं बने। यही इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। युद्ध के बाद अधिकांश लोग सोचते हैं कि महाराणा प्रताप की कहानी यही समाप्त हो गई, लेकिन असल इतिहास यहीं से शुरू होता है। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अरावली के जंगलों को अपना किला बनाया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। उन्होंने छोटे छोटे मुगल ठिकानों पर लगातार आक्रमण किए और धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकांश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। इतिहासकारों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक महाराणा प्रताप ने चावंड की राजधानी बनाया और मेवाड़ के बड़े हिस्से को फिर से स्वतंत्र कर लिया। केवल चित्तौड़गढ़ और कुछ प्रमुख दुर्ग उनके नियंत्रण से बाहर रहे। यही कारण है कि महाराणा प्रताप को केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रतिरोध की रणनीति अपनाने वाले शासक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने वैभव छोड़ दिया, लेकिन स्वतंत्रता नहीं छोड़ी। उन्होंने महलों की जगह जंगल चुने, लेकिन सम्मान नहीं छोड़ा। और शायद यही कारण है कि आज 400 से ज्यादा अधिक वर्षों के बाद भी उनका नाम केवल राजस्थान का नहीं, बल्कि पूरे भारत के स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। लेकिन राजस्थान की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है दोस्तों। अब हम मेवाड़ से निकलकर उस स्वर्णिम नगरी की ओर बढ़ेंगे जो रेगिस्तान के बीच व्यापार, संस्कृति और साहस का प्रतीक बनी। एक ऐसा किला जो सूरत की पहली किरण के साथ सोने की तरह चमक उठता है, नाम है जैसलमेर। और वहीं से शुरू होगी राजस्थान के रेगिस्तानी साम्राज्यों की अगली रोमांचक कहानी। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार।